हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का जो चौथा चैप्टर है जिसकी 4.3 करेंगे। हमने 4.1 और 4.2 क्लियर पढ़ चुके हैं। इसके वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी डले हुए हैं। तो अगर आपको 4.3 बेसिक से पूरी डिटेल से समझनी है तो पहले आपको 4.1 और 4.2 देखना अनिवार्य है। उसके बिना आप ये प्रश्नावली है ना बिल्डअप नहीं कर पाओगे। अब देखिए, सबसे पहले उन वीडियो को देखिए, फिर आप 4.3 देखिए। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें देखो कंप्लीट उदाहरण नंबर 7, 8, 9, 3 तो इसके उदाहरण है और 1 से लेके 5 तक ट्यूशन है। तो इस एक ही वीडियो के माध्यम से अपन 4.3 यानी कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। नहीं, एक वन शॉट वीडियो है, यानी 4.3 का क्या है, वन शॉट वीडियो है। अब देखिए इसका बेसिक क्या है, इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, पहले हमने 4.1 के अंदर द्विघात समीकरण बनाने सीखे थे। भाई ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, उसकी जांच करना, किस प्रकार उसका क्या मानक रूप होता है, सारी चीजें हमने 4.1 के अंदर सीखी थी। फिर 4.2 के अंदर उसी प्रकार के समीकरणों को हमने सोल्व करना सीखा था, यानी उसके मूल याद किए थे। यानी x के दो मान हमें मिल रहे थे, कहीं पे x के मान 1 मिल रहा था, तो जिस हिसाब से x का मान मिल रहा था वो x का मान हमने निकालना सीखा था। किसमें हमने x का मान निकालना सीखा था, 4.2 के अंदर, जिसको बोलते थे मूल। और इसमें एक तीसरी चीज आई है, मूलों की प्रकृति। और मूलों की प्रकृति होती है ना, वो हम 4.2 के अनुसार ही सीखेंगे। जैसे 4.2 में या 4.1 में जो x का मान निकालते हैं ना, उसको मूल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, मूल। अब मूलों की प्रकृति यानी द्विघात समीकरण होता है ना, उसका मानक रूप क्या होता है, उसको लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये मैं पूरा बेसिक डिटेल से आपको बता चुका हूं 4.1 और 4.2 के अंदर, तो उसमें आप वो वीडियो देख सकते हो। अब देखिए, इसमें आपके नई चीज एक आई, श्रीधराचार्य जी का सूत्र या द्विघाती सूत्र। इसे बोलते हैं श्रीधराचार्य जी का सूत्र या द्विघाती सूत्र। जो एक्स याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये आपके श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है एक्स याद करने का। तो जैसे हमने 4.2 के अंदर गुणनखंड विधि से हमने मूल याद करने सीखे थे, एक्स का मान याद करना सीखा था, और इसमें है ये श्रीधराचार्य जी के सूत्र के द्वारा। तो चाहे श्रीधराचार्य जी सूत्र लगाओ और चाहे गुणनखंड विधि लगाओ, आपके मूल तो सेम ही मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये आपके एक शॉर्ट फॉर्म है, तो इस सूत्र का भी आप उपयोग करके आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो। जैसे यहां पर लिख रखा है ना, ये मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें देखिए, ये सबसे पहले माइनस बी, यानी यहाँ एक्स का गुणांक आता है ना बी का मान, वो यहाँ लिखा जाता है, ये सूत्र का माइनस है। फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए ये वाला और सी ये वाला बटा 2a ये वाला लिखा जाता है। अब देखिए, इससे देखो सबसे पहले हम विविध कर, जिसको डिटरमिनेशन इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है। अब देखिए, यहां पर इसका याद करने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी याद करने का फॉर्मूला है, यानी विविक्त करें। अब इस याद करने का फॉर्मूला है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब हम मान निकालते हैं तो बराबर कुछ न कुछ मान आएगा। तीन पोजीशन होती है मान आने की, या तो मान प्लस में आएगा, या माइनस में आएगा, या जीरो आएगा। क्योंकि जीरो नहीं तो प्लस का होता है, नहीं माइनस का होता है। इसका मतलब या तो मान धनात्मक आएगा, या ऋणात्मक आएगा, या जीरो आएगा। यहाँ क्या लिख रखा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक या शून्य हो तो मूलों का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी कहने का मतलब, अगर मान प्लस में आ रहा है जब इसको सोल्व करेंगे तो या तो मान प्लस में आएगा, या जीरो आएगा, या आपके माइनस में आएगा। तो अगर प्लस और जीरो में आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी कहने का मतलब, अगर इसको सोल्व करने पे अगर डी का मान माइनस में आ गया तो वो सवाल सोल्व ही नहीं होगा, उसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो इसका ये यहां से डायरेक्ट ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि इसमें या तो प्लस में आएगा, या माइनस में आएगा, या जीरो में आएगा। तो जीरो और धनात्मक अगर मान आ रहा है तो अस्तित्व होगा, यानी मूल निकलेंगे उसके। अगर ये नहीं आ रहा है तो उसका मूल निकलेगा नहीं। जैसे यहां पर दे रखा है, क्या दे रखा है कि रूट 4 बराबर 2। भाई जब इस रूट 4 को सोल्व करते हैं तो बराबर 2 आता है। अगर इनका वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ अगर आप वर्ग करोगे, इसका अगर वर्ग करोगे, इसका भी वर्ग करोगे, देखो दोनों तरफ वर्ग लिख रखा है। अगर वर्ग करोगे, इसका अगर वर्ग करोगे तो वर्ग और रूट दोनों होता है ना, ये आपस में कट जाता है। यहां से देखो, इन दोनों के आपस में नहीं बनेगी, ये 4 आ जाएगा बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 आ गया यहां से। इसी प्रकार अगर यही नंबर हमने माइनस में ले लिया
अगर ये माइनस में ले लिया, -√4 बराबर मान लीजिए कि -2 का है। अब इन दोनों का अगर वर्ग करेंगे तो ये सेम हमने वर्ग किया, लेकिन इसका जब वर्ग करेंगे तो देखो स्क्वायर और अंडर रूट ये तो कट जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कटेगा तो ये तो -4 आ जाएगा, लेकिन जब -2 का आप स्कोर करोगे तो ये +4 हो जाएगा। क्या दोनों बराबर है क्या? तो ऐसा कभी संभव ही नहीं होता है कि रूट के अंदर कभी माइनस का नंबर नहीं लिखा जा सकता। ये वास्तविक संख्या होती है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर रूट के अंदर कोई माइनस में नंबर लिख रहे हैं तो वो क्या है? ये वास्तविक नंबर है, ये वास्तविक संख्या है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या नहीं लिखी जाती है। तो यही तो सेम है भाई, इसका मतलब जैसे अभी ये फॉर्मूला देखो यहाँ पर लिखा है ना, बी स्क्वायर -4ac, ये अंडर रूट में पेक है। तो डी का मान अगर प्लस में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर 0 आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो ही माइनस में आया तो रूट के अंदर माइनस वाला नंबर आ ही नहीं सकता, उसका सॉल्यूशन हम निकाल ही नहीं सकते। यहाँ पर ये कंक्लूजन क्या लिखा है, मैंने ये बादल बना के यहाँ पर लिखा है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, किसी भी अगर माइनस के नंबर का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। यहाँ से यही है कहने का मतलब, यहाँ पर आप माइनस में नंबर नहीं लिख सकते हो, अंडर रूट में माइनस का नंबर, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब देखिए यहां से अगर x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2 है, ये इस प्रकार का है, और अगर इसका मान 0 आ रहा है, क्या आ रहा है? 0 हो तो दोनों मूल समान प्राप्त होंगे, दोनों मूल होंगे। अगर इसका मान 0 के बराबर आ गया, इसको जब सोल्व करेंगे बराबर अगर 0 आ गया तो उसके दो मूल मिलेंगे, यानी x का मान तो हमेशा 2 मिलता है क्योंकि x स्क्वायर है। अगर x की घात 2 है तो उसके 2 उत्तर मिलेंगे, अगर x की घात 3 है तो 3 उत्तर मिलेंगे। ये तो हमने बहुपद में पढ़ चुके हैं भाई, बहुपद के अंदर ये चीज पढ़ चुके हैं कि बहुपद की जितनी ज्यादा ज्ञात होगी उतने ही हमें शून्य के मिलेंगे, जितने हमें क्या मिलेंगे? शून्य के। तो यहाँ पर देखो अगर द्विघात है तो द्विघात है, इसका मतलब x के मान 2 मिलेंगे, लेकिन दोनों x के मान मिलेंगे जो हमें, अगर x बराबर 0 आ गया, सॉरी d बराबर 0 आ गया, जब b स्क्वायर -4ac का मतलब होता है d, अगर इसका मान 0 आ गया तो दोनों मूल है वो समान मिलेंगे, नहीं दोनों बराबर मिलेंगे। जैसे किस प्रकार मिलेंगे बराबर? ये फॉर्मूला है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट की जगह अगर भाई इसमें क्या है, ये d का मान है, d की जगह हमने क्या रख दिया? अगर 0 रख दिया, बटा 2 है, तो 0 को जब रूट से बाहर निकालोगे 0 ही आएगा। किसी संख्या में 0 जोड़ो चाहे घटाओ, उस संख्या पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? यहाँ पर देखो अगर आपने 0 बाहर निकाल लिया, अगर माइनस के b में आप 0 जोड़ोगे या 0 घटाओगे, यहाँ पर जोड़ा गया और यहाँ पर घटाया गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखो माइनस का b आएगा, अगर 0 आपने जोड़ा है तो भी माइनस का b आया है, और माइनस के b से अगर 0 घटाया तो भी माइनस का b आया, बटा 2 है, बटा 2 है। इसका मतलब ये अगर x आ गया, ये सॉरी d का मान अगर 0 आ गया तो उसके दोनों मूल है वो क्या मिलेंगे? बराबर मिलेंगे। हमें दोनों मूल क्या मिलेंगे? बराबर। यहाँ पर मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, जिसमें d याद करने का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर -4ac। अगर मान लीजिए अगर मान प्लस में आ रहा है भाई, या तो प्लस में आएगा d का मान, या माइनस में आएगा, या 0 आएगा, या प्लस या माइनस या 0। तो अगर प्लस में आ गया भाई, d का मान है, जो d है ना वो 0 से बड़ा है, अगर d का मान 0 से बड़ा है तो उसके दो जो मिलेंगे ना, वो दोनों मूल है वो भिन्न भिन्न अलग अलग मिलेंगे हमें, और अस्तित्व है भाई, अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व होगा। अगर दोनों समान मूल मिल रहे हैं इसका मतलब d का मान क्या है? 0 है। अगर d का मान 0 है तो दोनों मूल क्या मिलेंगे? हमें बराबर मिलेंगे। यहाँ से अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसके छोटे छोटे सवाल भी बनते हैं, ऑप्शन वाले सवाल भी बनते हैं, और रिक्त स्थान वाले सवाल भी बनते हैं, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 4 से 5 नंबर आएंगे आपके, इस चैप्टर से 4-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता, अगर d का मान है वो 0 से छोटा आ गया यानी माइनस में आ गया तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। जो हमने पीछे समझाई था, अस्तित्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि d का मान जब आप रूट में लिखोगे तो d का मान माइनस में नहीं लिखा जा सकता है, माइनस के रूट के नंबर का कभी वर्गमूल नहीं लिखा जा सकता है, इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ये श्रीधराचार्य जी का सूत्र है कि -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2 है, या -b प्लस माइनस इस पूरे सूत्र की जगह पे हमने क्या लगा दिया? d/2 है, d का मतलब यही होता है b स्क्वायर -4ac, इसकी जगह पे हमने d लगा दिया। अब देखिए इसके अपन सवाल सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले पहला उदाहरण क्या दे रखा है? द्विघात समीकरण आपको दे रखा है। द्विघात समीकरण क्या दे रखा है? 2x स्क्वायर -4x + 3 = 0।
का विविक्त कर याद कीजिए। विविक्त कर का मतलब डी याद करना है और फिर मूलों की प्रकृति याद कीजिए। विविक्त कर याद कीजिए, पहले विविध कर याद करेंगे यानी डी का मान याद करेंगे, फिर मूलों की प्रकृति याद करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप सबसे पहले बताइए ए का मान क्या होगा। ए का मान है आपके 2, बी का मान क्या है, बी का मान है आपके -4 और सी का मान कितना है, सी का मान है आपके 3। देखो ए का मान, बी का मान और सी का मान, तीनों मान हमने लिख दिए। अब देखो यहां से अपन डी याद करेंगे यानी विविक्त कर, यानी डी याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4 गुणा ए सी रखेंगे तो डी बराबर क्या आएगा, डी बराबर बी का मान कितना है, बी का मान है -4, -4 गुणा ए कितना है 2, सी कितना है 3 रखेंगे तो डी बराबर क्या आ जाएगा। देखो -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 ही होता है, प्लस का 16 होगा और फिर माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिए 24। इसका मतलब डी का मान क्या आ गया, डी का मान आ गया -8। अगर डी का मान माइनस में आ गया इसका मतलब इसके मूल वास्तविक ये होंगे क्या, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा यहाँ पर। अतः डी का मान ऋणात्मक प्राप्त होने के कारण, डी का मान ऋणात्मक प्राप्त होने के कारण क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का वास्तविक अस्तित्व नहीं होगा, ये लाइन लिख दो। ठीक है, अगर डी का मान प्लस में या जीरो में आता तो फिर आगे अपन श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाते और इसका मूल याद करते, लेकिन अगर डी का मान माइनस में आ गया तो फिर आगे सोल्व ही नहीं हो सकता। अब आपके 8वां सवाल, 8वां सवाल है, 8वां उदाहरण है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिधि के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों जैसे ए और बी की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है, यदि हाँ तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। अब ये देखो इसका सबसे पहले अपन जो डायग्राम बनाएंगे ना तब ये समझ में आएगा कि क्या लिख रखा है इसमें। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, ये हमने एक वृत्त बनाया है। क्या बनाया, वृत्त। अब सबसे पहले ये कह रहा है एक वृत्ताकार हमने बना लिया। अब वृत्ताकार में 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, व्यास क्या बनाएंगे, व्यास। ये तो होता है व्यास। व्यास किसे कहते हैं, केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। ये व्यास बना दिया। अब देखो उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि 13 मीटर, इसकी दूरी कितनी है, 13 मीटर है। ये व्यास हो गया 13 मीटर। अब क्या कह रहा है, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिधि के एक बिंदु पर खंभा काटना है। इस परिधि पर कहीं पर भी एक क्या काटना है, खंभा काटना। जैसे माना कि मैं यहाँ कोई खंभा काट रहा हूं, खंभा गाड़ना है। इस पार्क के व्यास के दोनों अंत्य बिंदु पर बने फाटक, अंत्य बिंदु पर ये जैसे इसके व्यास के अंत्य बिंदु है, यहाँ पर फाटक है, बने फाटक ए और बी, इनका नाम दे दो। इस फाटक का नाम ए दे दो
इसका नाम बी दे दो। ये ए फाटक है, ये कौन सा फाटक है, ए, और ये आप ले लो बी फाटक। ठीक है, ये आपके ए फाटक हो गया, ये आपके बी फाटक हो गया, हो गया। और इसका नाम अपन दे देते हैं कुछ भी, जैसे इसका नाम दे दो क्यू, दे दिया क्यू। अब यहां से आपको क्या करना है, ये कह रहा है दूरियों का अंतर है, क्यू जो बिंदु लिया है ना हमने, ये खंबा है, ये क्या आपके खंबा है। तो इस क्यू खंबे से ए की दूरी लो, ये एक मिनट, और चाहो तो ये लो। ठीक है, अब देखो इन दोनों के खंभों की बीच की दूरी का मतलब यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी, इन दोनों दूरियों के बीच का अंतर है मैंने 7 है, यानी भाई एक, माना कि ये 7 है तो ये 14 है, अगर ये 14 तो ये 21 है, ये अगर 28 है तो ये 35 है, या ये 28 है तो ये 35 है। कहने का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 7 का है, ये ऐसा कहना चाह रहा है। तो एक को मान लो x और एक को मान लो x प्लस 7, यहां से इसी प्रकार मानेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूं, अगर इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं x। अगर इसको x मानेंगे तो इसको मानेंगे x प्लस 7। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। अब देखो, अब ये बना इसका डायग्राम, लेकिन अब आपको एक कंसेप्ट याद करना है नाइन्थ क्लास का। नाइन्थ क्लास में हमने क्या सीखा था कि जैसे एक सर्किल बना हुआ है, एक नाइन्थ क्लास का कंसेप्ट सीखते हैं यहाँ पे सीख लेते हैं। जैसे ये सर्किल बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, सर्किल, और ये सर्किल का व्यास है, क्या है, सर्किल का व्यास है। अब देखो सर्किल के व्यास से जैसे कहीं पे भी अगर ये ले लो, या फिर एक मिनट, चाहो तो यहां से ले लो, और चाहो तो यहां से ले लो। ये नाइन्थ क्लास का कंसेप्ट है, सीख रहे हैं अच्छे से। इधर तो इतना ही बनेंगे संभव, इधर और बना के देख लो, जैसे ये बना लिया, ये बना लिया, और भी बना सकते हो बहुत सारे। जितने भी व्यास के दोनों सिरों से अगर परिधि के किसी पॉइंट पर अगर हम कोई त्रिभुज बना रहे हैं तो हमेशा वो 90 डिग्री का बनेगा। जैसे ये 90 का है, ये भी आपके 90 का है, ये आपके 90 का है, ये आपके 90 का है, और भी बनाओगे आप यहां से ऐसे, तो ये सारे 90 डिग्री के बनेंगे। ये आपके 9th क्लास का कंसेप्ट है। किस क्लास का कंसेप्ट है, 9th क्लास। यहां से लिखोगे क्लास 9th
कंसेप्ट, क्लास 9th का कंसेप्ट है ये। इस प्रकार की सिचुएशन देखो यहाँ सेम बन रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपके 90 डिग्री है। कितना बन गया, 90 डिग्री। अब यहां से आप क्या करोगे, यहां से लिखोगे कि त्रिभुज ए बी क्यू या ए क्यू बी, ए क्यू बी एक समकोण त्रिभुज है, और कारण लिख दोगे 9th क्लास के प्रमेय से। 9th क्लास में एक ऐसा हमने प्रमेय सीखा था, उससे लिख दिया हमने कारण। अब देखो अगर ये समकोण है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का आपके, तो हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हैं। अब देखो आधार कितना है, एक को आधार मान लो और एक को क्या मान लो, लंब। कर्ण तो है ही समकोण के सामने वाला, एक को आधार मानो और एक को, तो अगर इसको मान रहे हो आप आधार, तो इसको लिख दो x प्लस 7 स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना मान लो x स्क्वायर, और कर्ण कितना है, कर्ण यहां से आप मानो 13, यानी 13 का स्क्वायर। लेकिन एक चीज हमने अभी नहीं लिखी है, वो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले वो भी लिखनी जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो आपके काम होना संभव थोड़ा कम लग रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जैसे ये है ना, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये एक बार यहाँ रखते हैं। और अब देखो सबसे पहले माना, माना ए क्यू बराबर, ए क्यू बराबर x मीटर तथा बी क्यू, बी क्यू बराबर कितनी आ जाएगी, x प्लस 7 मीटर। और चाहो तो आप x माइनस 7 भी लिख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 7 लिख दिया। अब देखो, अब लगाना है हमें पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो और इसको ऊपर कर लेते हैं, ये देखो। अब इसको यहां से ये लिख दिया, और अब इसको यहां से ऐसे खिसका के यहां रख दो। ये ठीक है। अब ये इतना हो गया, अब सबसे पहले गड़बड़ तो ये लाइन कर रही है अपने ना, नहीं तो फिर यहाँ से अपन लाइन खींच लेते हैं। इसका भी कोई समाधान करते हैं। जो लाइन गड़बड़ कर रही है इसको एडजस्ट करते हैं अपन। तो जैसे एक लाइन की जगह और बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ से, एक मिनट, ये क्या कर दिया आपने, ये देखो
यहां से देखो ये लो, ये लो। इसका 1 मिनट कलर थोड़ा चेंज कर देते ताकि फर्क नहीं पड़ेगा इससे, कि क्या नाम है, देखने में थोड़ा। ठीक है, ये लिख दिया कलर। अब देखो, अब ये लाइन है ना, इसको ऊपर रख देंगे और ये है ना, इसको इसको यहाँ रख देंगे ताकि आपके क्या नोट्स, जब आप लास्ट में एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपके प्रॉपर नोट्स दिखे। ये देखो, अब एकदम सही आ गया। और अब यहाँ से लाइन खींच देंगे ताकि अपने पास प्रॉपर जगह हो जाए, इसलिए इसको मैनेज किया क्योंकि थोड़ा सवाल बड़ा है। अब देखो यहाँ से अपन जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले ए का स्क्वायर, यानी यहाँ से आपको क्या लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है, ए आपके एक्स है, बी कितना है 7 है, प्लस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ये हो गया। फिर एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब यहां से देखो ये एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर, प्लस यहां से देखो 7 दूनी 14x, और ये साथ ही 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इसको भी इधर ले आओ तो माइनस का 169 है बराबर 0। अब यहां से देखो सबसे पहले देखो 2x स्क्वायर प्लस 14x, और यहां से ये पूरा घटाएंगे तो 120 बचेगा बराबर 0। देखो पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है ना, इसका मतलब पूरा का पूरा समीकरण 2 से कट जाएगा। अगर 2 से कटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 7x, और यहाँ पर आ जाएगा 16, और अगर 0 में 2 का भाग देंगे तो उत्तर 0 ही है। अब ये बना प्रॉपर आपके द्विघात समीकरण। अब सबसे पहले हम डी का मान निकालेंगे। भाई ऐसा करना संभव है क्या, अगर पहले डी का मान निकालेंगे, डी का मान अगर 0 या पॉजिटिव में आ रहा है प्लस में आ रहा है तो हम आगे सोल्व करेंगे, यानी इसका एक्स का मान निकलेगा। अगर ऐसा हो ही नहीं रहा तो फिर एक्स का मान निकलेगा ही नहीं। तो यहां से देखो सबसे पहले डी का याद करेंगे, तो डी याद करेंगे तो सबसे पहले डी याद करने के लिए हमारे पास ए कितना है, ए 1 है, बी कितना है, बी आपके पास 7 है, और सी कितना है, सी आपके पास 60 है। ठीक है, अब यहां से अपन डी याद करने का फॉर्मूला लगाएंगे, तो डी याद करने का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, लगाएंगे तो डी बराबर बी कितना है 7, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा सी का मान कितना है 60 है, सी का मान कितना है, सी का मान आपके 60 है, सी का मान आपके 60 आया। 1 मिनट, सी का मान कितना आया है, अब देखो 1 मिनट, एक गड़बड़ हमने यहाँ पर की है। क्या गड़बड़ की है, सबसे पहले ये आपके जो 120 आया है ना, ये आपके माइनस का आया है, प्लस का नहीं आया है। तो 1 मिनट, इस प्लस वाले को हिला देते हैं। अच्छा, ये माइनस का आया है, हाँ ये देखो हिला दिया। और क्या होगा, इसका मतलब सी का मान यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का 7, हल्का सा इधर किसका, यहाँ से क्या मिला माइनस का 7,
इसका मतलब यहां पर भी माइनस का 60 ही आएगा। ये देखो, अब देखो डी बराबर 7 का स्कोर कितना होता है 49। अब ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और इनका गुणा करेंगे, अगर इनका गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 24 यानी 240। अब यहां से डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर इन दोनों को जोड़ोगे तो 289। अगर डी का मान पॉजिटिव आया है, अगर डी का मान आपके पॉजिटिव आया है अतः यहां से लिखोगे अतः अतः दी गई स्थिति संभव है, भाई दी गई स्थिति है वो क्या है, संभव है आपके, तभी तो ये आया है पॉजिटिव का मान। अगर संभव है यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से अपन निकालेंगे एक्स का मान, अगर ऐसा संभव है तो एक्स याद करने का फॉर्मूला क्या है, वही श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाएंगे भाई, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बराबर माइनस, तो ये फॉर्मूला माइनस और बी का मान कितना है 7 है, फिर प्लस माइनस और यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाला था, डी का मान कितना 289 बटा 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान है आपके 1। अब यहाँ से एक्स बराबर माइनस का 7, ये प्लस माइनस और 289 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। तो अब देखो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, x की कितनी वैल्यू आएगी, x की यहाँ से आपके 2 वैल्यू आएगी, x की यहाँ से आपके 2 वैल्यू आएगी। कौन कौन सी आएगी, एक तो माइनस के 7 में प्लस का 17 जोड़ेंगे एक बार तो, और 1 मिनट यहाँ पर 2a हमने लिखा नहीं है, सबसे पहले बट्टा में ये लिखना है ना, 2 एकम 2। यहाँ से x बराबर 2 वैल्यू आएगी, यहाँ से x बराबर कितनी आएगी 2 वैल्यू आएगी। कौन कौन सी आएगी 2 वैल्यू, एक तो एक बार तो आप माइनस के 7 में प्लस का 17 करोगे और बटा 2 लिखोगे, और एक बार आप माइनस के 7 में माइनस का 17 करके बटा 2 करोगे। यहाँ से देखो वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से देखो 17 तो है आपके माइनस के, सॉरी 7 तो है माइनस के, 17 है प्लस के, यहाँ से आपके प्लस के 10 बच गए 10 बटे 2, और यहाँ पर देखो दोनों ही माइनस के, तो दोनों माइनस के टोटल कितने हो गए माइनस के 24 बटे 2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी आपके 10 में जब 2 का भाग दोगे तो यहाँ से तो 5 आएगा, यहाँ से आपके माइनस का पार आएगा। अब बताओ कौन सी वैल्यू सही होगी, x का मान कौन सा सही होगा, एक कैंसिल होगा और एक तो कैंसिल हो जाएगा और एक आपके बचेगा, कौन सा बचेगा, जो माइनस वाला मान है ना वो आपके कैंसिल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दूरी दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। यहां से लिखोगे, एक मिनट इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं अपन, ताकि जगह थोड़ी कम है। जगह को एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये देखो जगह हो गया। अब यहां से लिखेंगे क्या, लाइन लिखेंगे, यहां से लिखेंगे दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है,
दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अतः अतः x बराबर कितना लेंगे, x बराबर हम क्या लेंगे, 5 मीटर। अब देखो अगर x बराबर हमने 5 लिया है तो यहां से लिखेंगे, यहाँ पे एक डब्बा बना देंगे, यहाँ पे थोड़ा सवाल बड़ा है, इसको एक ही स्लाइड में मैं मैनेज करना ताकि आप स्क्रीनशॉट लो, कभी नोट्स बनाओ, चीजें समझो तो एक स्क्रीन पे सारी चीजें समझ में आ जाएगी, इसलिए एक में करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहां से आप क्या करोगे, यहां से x बराबर अतः फाटक ए से खंबे की दूरी कितनी, ए से हमने कितनी माननी है, x, इसका मतलब ए से कौन सी दूरी है, ए से आपके ए क्यू जो आपके आई है कितनी, 5 मीटर, कितनी आई है 5 मीटर, और अतः फाटक बी से खंबे की दूरी कितनी आई है, जिसको बोलते हैं बी क्यू, जो आपके x+7 है, x+7 है, इसका मतलब बी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, बी क्यू बराबर 5+7 बराबर 12 मीटर। अब ये तो आपके 12 मीटर है, ये आपके 5 मीटर है, दोनों के बीच का डिफरेंस 7 मीटर का आ गया ना, तो यही तो मैं याद करना था, यही आपके आंसर हो गया, ये इसका पूरा फाइनल आंसर हो गया। ये आपके 8वां उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा उदाहरण है, इसको आप 2-3 बार पोज कर करके अच्छे से इस वीडियो को वापस दोबारा लेके देखोगे ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, अब आपके 9वां समीकरण है, सॉरी 9वां उदाहरण है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर याद कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति याद कीजिए, यदि वो वास्तविक है तो उन्हें भी याद कीजिए, अगर वास्तविक है तो याद करेंगे, नहीं तो अन्यथा क्या याद करेंगे। तो सबसे पहले आपको समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब देखो इसके बट्टा में 3 आ गया, इसको हटाने के लिए सबके बट्टा में 1-1 कर दो भाई, जिनके बट्टा में कुछ नहीं 1-1 लगा दो, और यहाँ से ले लो एलसीएम, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, और 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3×3 9x² माइनस 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 को अगर 2x से गुणा करेंगे तो 3×9 6x, प्लस 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा करने पे 1 बराबर 0। अब 3 भाग में इधर गुणा में आएगा तो समीकरण क्या बन जाएगा, 9x² माइनस के 6x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 0 को किसी नंबर से गुणा कर दो आंसर 0 ही आएगा। अब यहाँ से अपन निकालेंगे a का मान कितना है, a का मान 9, b का मान कितना, b का मान आपका माइनस का 6, और c का मान कितना, c का मान 1। अब देखो आ गया, यहाँ से अपन डी याद करें, तो डी याद करने का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो डी बराबर बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस का 6, माइनस के 6 का स्क्वायर है, माइनस 4 गुणा ए कितना है 9, और सी कितना है 1। अब देखो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी बराबर भाई माइनस के 6 का स्क्वायर तो प्लस का 36 आएगा,
और 9 चौक 36 एकम 36, तो यहाँ से भी 36 मिल रहा है, इसका मतलब 36 में से 36 रहेगा तो डी बराबर क्या आएगा, डी बराबर 0 आएगा। इसका मतलब अतः इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक मूल क्या होंगे, मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। अतः इसके मूल वास्तविक होंगे। क्यों होंगे वास्तविक, इसके पीछे कारण, वास्तविक इसलिए होंगे कि डी का मान 0 आ गया। अगर डी 0 और प्लस में आता है तो वास्तविक होते हैं, अगर डी का मान माइनस में आ जाता है तो फिर मूल वास्तविक नहीं होते। तो यहाँ से आप देखो, अगर मूल वास्तविक है तो यहाँ से अपन फॉर्मूला लगाएंगे एक्स याद करने का। एक्स याद करने का फॉर्मूला क्या है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। और ज्यादातर ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डी का मान 0 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा आने की संभावना बनती है। अब यहां से अपन लगाएंगे तो देखो बराबर, यहां से बी का मान कितना, माइनस का 6, लेकिन ये माइनस है, ये सूत्र का है, और बी का मान है वो माइनस में से है, तो यहां से माइनस का 6 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस, और इस पूरे का मान कितना है, 0 है, बटा 2, ए का मान कितना है, ए का मान 9 है। यहां से x बराबर, इसको जब माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 0 बटा कितना आएगा, 9 दूनी 18। यहां से देखो x की 2 वैल्यू निकलेगी, x की कितनी वैल्यू निकलेगी, 2। x की 2 वैल्यू निकलेगी, x बराबर, यहां से देखो एक बार तो 6 में प्लस 0 करेंगे, बट्टा 2 लिखेंगे, सॉरी बटा 18 लिखेंगे, और एक बार लिखेंगे 6 में माइनस 0 करेंगे, तो चाहे माइनस करो और चाहे प्लस करो, इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 18, 1 मिनट 18 लिखना है। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 6 में 0 जोड़ोगे तो 6 बटा 18, यहाँ पर भी 6 बटा 18, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर आएगा ये 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो चुका है। अब आपके यहाँ से 4.3 के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, अभी तक इसके 3 उदाहरण थे, अब इसके 5 क्वेश्चन है। पहला क्या है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति याद कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी याद कीजिए। सबसे पहले मूलों की प्रकृति याद कर लो, अगर अस्तित्व है तो फिर मूल याद करो। तो सबसे पहले पहला सवाल क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। अब चाहो तो आप गुणनखंड विधि से भी इसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप मूलों की प्रकृति के हिसाब से इस सूत्र से ही करेंगे। अब अगर आप चाहोगे तो उससे करोगे तो भी आंसर गलत नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो हम डी का मान याद करते हैं। यहाँ से सबसे पहले डी में आपको पहले ये ए याद करना है, ए का मान कितना है, 2 है, बी का मान कितना है, माइनस का 3 है, और सी का मान कितना है, सी का मान प्लस का 5। यहाँ से हो गया। डी याद करने का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए कितना है 2, और सी कितना है 5। यहाँ से डी बराबर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। यहाँ से डी बराबर क्या आया, डी बराबर आपके माइनस का 31 आ गया। अब अगर अब डी का मान माइनस का 31 आ गया, बताओ क्या मूलों की प्रकृति वो है क्या, डी का मान क्या आ गया, डी का मान आपके माइनस में आ गया। अगर डी का मान माइनस में आ गया यानी ये आपके ऋणात्मक है, अगर ये ऋणात्मक है तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि विविक्त कर
ऋणात्मक है, इसलिए द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, अब है आपके दूसरा सवाल। दूसरा है कि 3x² -4√3x +4 बराबर 0। यहां से a की वैल्यू निकालो पहले 3, b की वैल्यू -4√3, c की वैल्यू बराबर 4। फॉर्मूला लगाओ डी याद करने का। डी याद करने का फॉर्मूला क्या है? b² -4ac बराबर डी बराबर क्या है? b का मान कितना है? b का मान है आपके -4√3 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना 3 और c का मान कितना 4। यहाँ से देखो d बराबर क्या आएगा? इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 16 48 थी, यहाँ से 48 आ जाएगा। माइनस 4 के 12 12 चौको 48, तो 48। इसका मतलब डी का मान क्या आ गया? अगर डी का मान 0 आ चुका, डी का मान क्या आ चुका है? अगर डी का मान आपके 0 आ चुका है चूंकि विविक कर का मान 0 प्राप्त होने के कारण, प्राप्त होने के कारण इसके मूल समान प्राप्त होंगे। विविध कर का मान 0 प्राप्त होने के कारण इसके मूल है वो क्या? समान प्राप्त होंगे, बराबर होंगे। अब देखो, अगर मूल मिलेंगे, यहां से हम क्या लिखेंगे? x याद करने का फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac2a। अब यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का, और b का मान कितना है? b का मान भी माइनस में, तो -4√3 प्लस माइनस, और इस पूरे का मान हमें d का मान क्या मिला है? 0 बटा 2a। a का मान कितना है? a का मान है आपके 3। तो यहां से देखो x बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 प्लस माइनस, बाहर निकालेंगे तो ये 0 ही तो होगा। एक मिनट, ये खिचड़ी बन गई थोड़ी। प्लस माइनस 0 बटा 2 गुणा 3। अब देखो, यहां से एक बार तो इसमें 0 जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डी अगर मिलने पे मूल है वो बराबर ही मिलते हैं। इसका मतलब 4√3 बटा
2 गुणा 3। यहां से देखो आपके कट जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आएगा 2 से ये कटेगा 2 बार, ऊपर आ जाएगा 2√3/3। ये दोनों ही मूल इसी प्रकार के मिलेंगे, इसलिए ये आंसर आ गया। अब है आपके तीसरा सवाल। तीसरा क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -6 है, और c की वैल्यू कितनी है, +3 है। d याद करने का फॉर्मूला, b² माइनस 4ac, तो d बराबर, b कितना है, b आपके -6 का स्क्वायर -4 गुणा a कितना 2 और c कितना 3। यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 4 × 12, 12 दूने 24। यहाँ से d बराबर क्या आ गया, d बराबर आपके प्लस का पार आ गया, यानी ये धनात्मक है, धनात्मक है। अतः विविक विविक कर धनात्मक प्राप्त होने के कारण इसके मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। अब देखो यहां से अगर आपके, तो फिर x का वो लगाएंगे फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। a का मान कितना है, एक बार तो 2a लिखो, सूत्र ही लिख रहे हैं अभी तो। x बराबर, b का मान कितना है, b का मान -6, तो ये तो माइनस है सूत्र वाला, और b का मान -6 प्लस माइनस, रूट में नंबर कितना है, रूट में 12 है, √12, क्योंकि b² माइनस 4ac का मान हमने निकाला है ना, d का मान 12, 2 इंटू a का मान कितना है 2। अब यहां से देखो x बराबर, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 6 और प्लस और माइनस, इसको बाहर निकाल नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर टुकड़े कर लेंगे अपन। 4 इंटू 3 होता है, 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 4 का बाहर क्या निकल जाएगा 2, तो √3 रह जाएगा बटा 2 इंटू 2 यानी 4। अब यहां से x की 2 वैल्यू निकलेगी, एक तो कौन कौन सी निकलेगी, एक तो निकलेगी आपके 6 में प्लस करेंगे 2√3 बटा 4, और एक बार करेंगे 6 माइनस 2√3 बटा 4। यहां से देखो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले इसमें देखो पूरे में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा ना, अगर 2 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 प्लस √3 बटा 4, और यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन आएगा तो सेम ही बचेगा, 3 माइनस √3 हो जाएगा बटा 4। इस 2 से ये कट जाएगा, तो यहां से फाइनल आंसर क्या आएगा, यहां से 3 प्लस √3 बटा 2, और यहां से भी ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस √3 बटा 2। ये इसका आंसर होगा। अब है आपके दूसरा सवाल कि निम्न प्रत्यय के द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान याद कीजिए उसके लिए दोनों मूल बराबर हो, यानी d का मान आपको पहले से ही 0 दे दिया, d का मान पहले से ही आपको क्या दे दिया 0, और आपको क्या करना है, k का मान याद करना है। यहां से आपको क्या याद करना है, k का मान। अब देखिए
सबसे पहले आपको सवाल क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको सवाल दे रखा है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालो, b की निकालो और c की निकालो। a की वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू कितनी है 1 मिनट, यहाँ पे 4 क्यों लिखा, गड़बड़ क्यों की भाई, गड़बड़ करने के कारण तो यहाँ से, यहाँ तो k है ना, के एक्स है, b की वैल्यू क्या आ गई k, और c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई आपके 3। अब सवाल के अंदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विविक्त कर, यानी डी का मान आपको क्या दे रखा है 0, डी का मान क्या दे रखा है डी, और डी याद करने का फॉर्मूला क्या है b² माइनस 4ac बराबर 0, ये दे रखा है। तो सबसे पहले b का मान कितना है, b का मान k है, देन k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a कितना है 2 और c कितना है 3 बराबर 0। यहाँ से k² माइनस इनको करेंगे गुणा तो कितना आ जाएंगे, ये देखो 4 दूनी 8 ये 24 बराबर 0। यहाँ से k बराबर क्या आ गया, इधर आएगा तो प्लस का 24, k² बराबर हमें चाहिए k की वैल्यू, k अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट से जब बाहर मान निकालेंगे तो 2 मान प्राप्त होंगे, यानी k बराबर क्या मिलेगा। अब देखो या आपके रू इसको अंदर तोड़ भी सकते हो आप, क्या तोड़ सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 6 गुणा 4, और ये 4 बार निकल जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, एक बार तो आपके जब बार निकालोगे ना तो प्लस और माइनस के 2 मिलेंगे, यानी आपको k की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में मिलेगी, इसको बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 और रूट 6 वो अंदर फेंक देंगे, ये इसका आंसर, ये k की वैल्यू निकाल ली। अब है आपके दूसरा है आपके के एक्स कोष्टक x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, 6 बराबर 0। अब यहां से देखो सबसे पहले तो इसको समीकरण के रूप में बनाएंगे, तो सबसे पहले के एक्स को इस पूरे समीकरण से गुणा कर, इस कोष्टक से गुणा करना पड़ेगा। इस के एक्स को अगर एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 बन गया समीकरण। अब यहां से अपन ए बी सी का मान निकालेंगे, ए बी और सी। अब ए का मान कितना है के है, बी का मान कितना है 2k, वो भी किसका माइनस का, और सी का मान कितना है, सी का मान है आपके 6। अब यहां से आपको सवाल के अंदर दे क्या रखा है कि मूल बराबर है, इसका मतलब डी का मान क्या होगा 0। अगर डी का मान 0 होगा यानी b² माइनस 4ac बराबर 0, तो b², अब b का मान कितना है माइनस का 2k स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है, a का मान है k और c का मान कितना है 6 बराबर 0। यहां से देखो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4k² और ये देखो 24k बराबर 0। यहां से देखो कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, 4 और k कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 4k में अगर इसमें भाग देंगे 4k² में तो यहाँ से 1k बचेगा, माइनस इसमें देखो जब भाग देंगे 24 में 4 का तो 6 बार जाएगा और k से k कट जाएगा बराबर 0। यहाँ से आपको k की 2 वैल्यू मिल रही है, एक तो आपके 4k बराबर 0 और एक वैल्यू मिल रही है कौन सी k माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से देखो k बराबर क्या आ जाएगा 0 में जब आप 4 का भाग दोगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर k बराबर इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये आपके सही हो जाएगी। अब ये कैंसिल क्यों होगी, ये भी कारण है, कैंसिल इसलिए होगी अगर k का मान आप 0 रखोगे नहीं ये पूरा आपके द्विघात समीकरण ही नहीं देगा, और हमें तो द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं। अगर k का मान आप 0 रखोगे, जैसे हमने 4.1 में ये सीखा भी है कि आपके a का मान क्या नहीं होना चाहिए 0, तो k है वो a की वैल्यू आई है, ये देखो
यहाँ पर देखो ए की वैल्यू है के, तो इसका मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, तो यहाँ पर के का मान जीरो नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर होगा। अब है आपके तीसरा सवाल। तीसरा क्या है, एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। इस प्रकार का अगर बनाना संभव है तो फिर लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। और अगर लंबाई चौड़ाई की बात हुई है, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि आयताकार होगी, तो हम एक आयताकार बनाते हैं, डायग्राम। अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 800, और क्या दे रखा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। चौड़ाई अगर मान लीजिए x है और लंबाई कितनी है उसकी दुगुनी यानी 2x है। अब देखो यहां से माना आम की बगिया की लंबाई, सॉरी चौड़ाई पहले मानो, कितनी है, x मीटर, और तथा आम की बगिया की लंबाई कितनी मानो, इसकी दुगुनी यानी 2x मीटर। ये x हो गई, ये 2x हो गई। अब देखो दिया y क्या है, दिया हुआ है आम की बगिया का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 800 वर्ग मीटर। अब ये क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800। लंबाई कितनी है, लंबाई आपके x है, चौड़ाई कितनी, सॉरी लंबाई आपके 2x है, और ये कितनी x है, बराबर 800। इसको गुणा करेंगे तो 2x इस पर बराबर 800, एक्स स्क्वायर बराबर दो, वो गुणा में इधर किस में आ जाएगा, भाग में, तो 800 बटा 2 यानी आपके 400। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 400। हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से अगर स्क्वायर हटेगा तो या इधर क्या लग जाएगा, रूट, यानी रूट 400। जब बाहर निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी, एक्स बराबर प्लस और माइनस का 20। लेकिन आपके यहां से एक्स का मान है, यानी x बराबर एक बार तो प्लस का 20 मिलेगा और एक बार x बराबर माइनस का 20। एक मिनट, माइनस का 20 तो हमने लिखा ही नहीं, माइनस का 20। अब बताओ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपके राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा राइट, क्योंकि दूरी दूरी है या लंबाई चौड़ाई है वो कभी माइनस में नहीं आती। आप लिखोगे अतः दूरी या
लंबाई व चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, अतः आम की बगिया चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई आपके 20 मीटर और लंबाई कितनी हो गई, यानी दुगुनी है तो उसकी 40 मीटर। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है। अब है आपके चौथा सवाल। चौथा क्या कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु याद कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों की आयु का योग कितना है, दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग का गुणनफल 48 था। तो यहाँ से सबसे पहले इस प्रकार की सिचुएशन में सबसे पहले टेबल बना लो। क्या बना लो, टेबल। आयु वाला जब भी सवाल आए समीकरण में तो आप सबसे पहले टेबल बना लो। ठीक है, ये लो। अब देखो यहाँ पर मित्र कौन कौन है, जैसे ए मित्र ले लो और ये बी मित्र ले लो। वर्तमान आयु और वर्तमान आयु ले ली, और क्या ले लो, और 4 वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष पूर्व की आयु ले लो, वर्तमान की आयु और 4 वर्ष पूर्व। वर्तमान अगर ए मित्र की आयु x साल है और दोनों का योग कितना 20 वर्ष है, इसका मतलब दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। भाई दोनों की आयु का योग 20 है, एक की अगर x है दूसरे की 20 माइनस एक्स हो जाएगी। 4 वर्ष पूर्व है, इसकी हो जाएगी x माइनस 4 साल और इसकी हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी 16 माइनस एक्स हो जाएगी। अब यहां से सबसे पहले हम लिखेंगे माना मित्र ए की आयु कितनी मानो x वर्ष, x वर्ष और तथा मित्र बी की आयु क्या मानो 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है,
4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, 4 वर्ष पूर्व। इसका मतलब पहले मित्र की x माइनस 4 है और दूसरे मित्र की, यहां से देखो 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस एक्स। इन दोनों का गुणनफल कितना था? 48 था। यहां से देखो इस पूरे को इस पूरे से गुणा करेंगे, इस पूरे कोष्ट को इससे गुणा करेंगे। सबसे पहले x को गुणा करेंगे 16 माइनस एक्स, फिर माइनस के 4 को गुणा करेंगे 16 माइनस एक्स बराबर 48। यहां से x से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 16x माइनस एक्स और एक्स से गुणा करने पे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के 4 को 16 से गुणा करने पे 16 चौको 48 या 16 चौको 64, 16 चौको 64, फिर माइनस को माइनस से गुणा करने पे प्लस और 4 को x से गुणा करने पे 4x बराबर 48। अब यहां से देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, लेकिन किसका एक्स स्क्वायर? माइनस का, और 16 भी प्लस के 4 भी प्लस के 20x हो गए माइनस 64, और इधर अगर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 48 बराबर। लेकिन हमें तो ये प्लस का रखना है ना, अगर प्लस का रखना है तो इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20x, और ये कितने होते हैं दोनों को जोड़ोगे तो आप 48 और 64 कितने होते हैं? 48 और 64 होते हैं आपके 112, और वो भी किसके हो जाएंगे? इधर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा बराबर से। अब यहां से देखो सबसे पहले अपन निकालने का प्रयास करते हैं, भाई डी का मान निकालने का प्रयास करते थे। ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू आपके माइनस का 20 है, और सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू आपके 112 है। तो यहां से डी निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी का मान कितना है? बी का मान है आपके माइनस का 20 माइनस 4 गुणा ए कितना है? 1, सी कितना है? 112, गुणा करेंगे तो डी बराबर क्या आ जाएगा? अगर माइनस के 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपके प्लस के 400 आएगा, माइनस अगर 112 को 1 से गुणा करेंगे तो 112 आएगा, लेकिन अगर 112 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 448। यहां से डी का मान क्या आ रहा है? माइनस का आ रहा है 48। बताओ क्या ऐसा संभव है क्या? लिखोगे चूंकि डी का मान ऋणात्मक प्राप्त होने के कारण इसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए ऐसा संभव नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं होगा। इस प्रकार की सिचुएशन कभी नहीं बनेगी, जिस प्रकार से सवाल बोल रहा है ना, इस प्रकार की सिचुएशन कभी नहीं बनेगी। पांचवा सवाल है कि क्या एक परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये देखना है कि इस प्रकार का हम पार्क बना सकते हैं क्या, और अगर बना सकते हैं तो फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बतानी है। सबसे पहले हमें डी का मान याद करना पड़ेगा। डी का मान अगर पॉजिटिव या 0 के बराबर आएगा तो हम इसका सॉल्यूशन आगे निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले अगर क्षेत्रफल और परिमाप और लंबाई चौड़ाई की बात है, ये इसका मतलब ये आकृति तो आपके आयताकार या वर्गाकार होगी। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं एक हल्का सा आयत, वर्गाकार भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, पहले हम नहीं कह सकते। तो सबसे पहले यहां से हमने आयताकारी बनाई है,
जिसका क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, क्षेत्रफल आपको दे रखा है 400 वर्ग मीटर, और लंबाई और चौड़ाई को मान लो लंबाई x है, चौड़ाई y है। अब आप बोलोगे सर कि आपने तो बोला है कि एक चर वाला द्विघात समीकरण है, आपने यहाँ दो चर ले लिए भाई, x भी ले लिया y भी ले लिया। हम एक चर को विलुप्त करेंगे, या तो x को कर देंगे या y को कर देंगे, चर आपके एक ही रखेंगे। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा इस प्रकार से, एक को x एक को y, क्योंकि ऐसा हमें कुछ दे नहीं रखा है भाई x लंबाई से चौड़ाई इतनी ज्यादा है, इतना गुना है, ऐसा कोई दे नहीं रखा है। इसका मतलब ऐसा अगर नहीं दे रखा है फिर इसको एक को x मानना पड़ेगा और एक को y। अब सबसे पहले हमें सवाल में क्या दे रखा है वो देखेंगे। तो सवाल में हमें एक तो दे रखा है परिमाप और एक क्षेत्रफल। सबसे पहले यहां से लिख लेते हैं माना, माना पारक की लंबाई कितनी मान लो x, x मीटर, चौड़ाई क्या मानो y मीटर। अब सवाल में क्या दे रखा है, सबसे पहले दिया हुआ पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 400 वर्ग मीटर, और क्या दे रखा है, पार्क का परिमाप दे रखा है आपको 80 मीटर। कितना दे रखा है 80 मीटर। अब देखो पार्क का परिमाप याद करने का फॉर्मूला क्या था, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपको 80 मीटर दे रखा है। अब सबसे पहले दो लंबाई कितनी है, लंबाई x है, चौड़ाई y है बराबर 80। यहाँ से x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि 80 में 2 का भाग देंगे, इधर गुणा में तो इधर भाग में जाएगा, तो 80 बटा 2 बराबर 40। यहाँ से देखो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं या y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से y की निकाल लो। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आपके जैसे ये 40 है ना, इस x का इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये आपके y की जगह पे हम क्या रख देंगे 40 माइनस x रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से देखो, यहां से आप देखोगे कि सबसे पहले कि आपके पार्क का क्षेत्रफल, यानी पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है 400 वर्ग मीटर। और पार्क का क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कितनी है आपको 400 मीटर वर्ग मीटर दे रखी है। लंबाई कितनी मानी है, लंबाई मानी है हमने x, और चौड़ाई कितनी मानी है y मानी है, और y की जगह पे हम क्या रख देंगे 40 माइनस x बराबर 400। तो यहां से देखो अगर आप x को इससे गुणा करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 40x, फिर x को माइनस के x से गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, इस 400 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 400 बराबर 0। अब देखो ये माइनस का ये हमें प्लस का चाहिए, तो इसका इधर ट्रांसफर करेंगे तो सबका ही करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, नहीं ये तो प्लस का हो जाएगा, ये 40x प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और 400 माइनस का इधर जाके प्लस के 400, और बराबर क्या आ जाएगा 0। अब यहां से अपन निकालेंगे तो a का मान कितना दे रखा है, a का मान आपके 1 है, b का मान आपके माइनस का 40 है, और c का मान कितना है 400 है। यहां से d याद करेंगे तो d बराबर सूत्र क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए सी, तो
तो डी बराबर बी का मान कितना आया, बी का मान माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए कितना है, 1 है, और सी कितना है 400। अब यहां से डी बराबर माइनस के 40 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 1600। और यहां पर देखो 400 कम 400, 400 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 1600 यहां से आएगा। तो इसका मतलब डी का मान यहां से क्या मिल जाएगा, डी का मान यहां से 0 मिल जाएगा। अगर डी का मान 0 मिल गया, अतः एक मिनट, इसमें यहां पर थोड़ी जगह एडजस्ट करनी पड़ेगी हमें। क्या करना पड़ेगा, जगह एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर जगह एडजस्ट करेंगे तभी तो ये सेट होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको करते हैं सेलेक्ट। ये इधर आ गया और हल्का सा इसको ऐसे, ठीक है। अब यहां से अपन एक लाइन खींच लेंगे, खींच ली। अब देखो ये देखो, और इसको यहाँ रख दो। अब ये जगह खूब हो गई ना। हाँ, अब देखो यहां से लिखेंगे अतः अतः डी का मान 0 प्राप्त होने के कारण, डी का मान 0 प्राप्त होने के कारण इसके मूल समान प्राप्त होंगे। समान प्राप्त होंगे, मूल इसके क्या होंगे, समान। अगर मूल समान प्राप्त होंगे तो यहां से देखो सबसे पहले अतः डी का मान 0 प्राप्त होने के मूल समान प्राप्त होंगे। अब यहां से अपन x याद करने का फॉर्मूला लगाएंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस, और b का मान कितना है, b का मान हमने निकाला है ना b माइनस का 40, तो माइनस 40 प्लस माइनस d का मान कितना निकाला, d का मान हमने 0 निकाला है, बटा 2 इंटू a का मान हमने कितना निकाला, a का मान हमने निकाला है 1। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस का 40, और प्लस और माइनस 0 बटा 2 एकम 2। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपके आएगा 40 में से 0 जोड़ो और चाहे घटाओ, आंसर 40 आएगा। तो 40 बटे 2 यानी बराबर 20। अतः पार्क की लंबाई कितनी आ जाएगी, x मीटर है ना, x की जगह पे 20 मीटर आ गई। और चौड़ाई क्या आएगी, चौड़ाई हमने क्या मानी है, चौड़ाई मानी है हमने y मानी है, लेकिन y का मान हमने कितना माना, 40 माइनस x। इसका मतलब चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आपके आ गई 40 में से 20 जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा, 20 मीटर। यही तो आपके इसका आंसर हो चुका है। अब देखो आकृति कैसी बनी थी, आकृति बनी थी आपके वर्गाकार, क्योंकि लंबाई भी 20 आई है, चौड़ाई भी 20 आई है, इसका मतलब ये आकृति वर्गाकार है। ऐसा ऐसा तो पूछा नहीं है वर्गाकार है, हमने तो एक डायग्राम एक अपने तरीके से बनाया था, लेकिन हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाली। लास्ट में हमें कंक्लूजन ये निकला कि लंबाई भी 20 आई है और चौड़ाई भी 20 आई है। अगर आपको
आज का वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो भी आप नीचे बेझिझक बता सकते हो, ताकि उसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।